जय हिंद, नमस्कार। मैं राम परवेश कुमार, आप सभी को टू द पॉइंट तक में स्वागत है। दोस्तों, कल नई साल जो है धूमधाम से मनाई गई, लेकिन साल बदला है, लोगों का मन नहीं बदला है, लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं बदली है। क्योंकि जिस तरह से रेप बलात्कार हो रहा था, उसी तरह से कल जो है कई जगहों पे कई लड़कियों के साथ में रेप करके उसे मार दिया गया है। कहीं पे तो सुनने में भी आ रहा है कि गाड़ियों से घसीटते कर ले करके जाया गया है, और वो सब जो लोग थे सब के सब में नशे में थे। लेकिन नशे में है तो जब आपके घर वाले लोगों के पास जब जाते हैं तो सबको पहचानते हैं, लेकिन जो भी लड़कियां या कोई भी लेडीज हो वो रोड पे चलते हैं तो आप उसके साथ में क्यों ऐसा करते हैं। तो मेन दोस्तों ये है कि सही से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यदि जो रिएक्शन के साथ में अगर जो एक्शन लिया जाए तो ऐसी ऐसी घटना ना होगा आने वाला समय में। और जिस तरह से हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि साल बदला है। अगर जो इन लोग का मूड बदल जाता कि हमें ये सब काम नहीं करना है, अच्छी काम करनी है, देश का नाम, अपने माता पिता या अपने समाज का नाम रोशन करना है, तो ये सब जो जितने भी दरिंदे लोग हैं ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर जो किसी का दोषी है तो वो सत्ता में बैठे लोग हैं। क्योंकि वो सब जो लोग हैं उनके ही लोग रहते हैं ज़्यादातर। आप नहीं तो इतिहास जो है सारी फाइल उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं और जो सत्ताधारी है और पॉलिटिक्स में है उन्हीं के जो लोग हैं इस तरह से काम करते हैं। क्योंकि बिना पावर का ये सब काम कोई कर ही नहीं सकता है। आम लोग कभी भी किसी के साथ में रेप बलात्कार नहीं कर सकता है। जब भी करेगा तो पॉलिटिशियन लोग रहेगा या बड़े घर का रहेगा। आप देख सकते हैं कई एक लखनऊ है कहीं, वहाँ पे जिस तरह से लोग बियर बार के बगल में डांस, नंगा डांस, ये क्या है? यही सभ्यता है भारत की। भारत की सभ्यता को खराब करने के लिए तुम लोग जो हो ऐसे ऐसे काम कर रहे हो जो आने वाले समय में यहाँ का अपमान होगा। अभी तक कुछ जिंदगी में किए नहीं हो, कुछ ऐसा काम करके दिखाओ ताकि कुछ लोग जो है तुमसे सीखे। लेकिन तुम लोग ऐसा कुछ कभी ना तो किए हो ना तो करोगे। सोच रहे हो भारत आजाद है, तो भारत आजाद हुआ है यहाँ के लोग नहीं, क्योंकि यहाँ के मानसिक गुलाम है आज भी। अगर जो मानसिक गुलाम नहीं होते तुम लोग तो ऐसा नहीं करते। और खास करके नेता, यहाँ के जो नेता है, पॉलिटिशियन लीडर है, जिसका संरक्षण प्राप्त रहता है वही ऐसा काम करता है। कोई माई का लाल नहीं है कि ऐसा काम कर देगा कोई बिना संरक्षण के। यार बहुत यहाँ कानून इतनी हार्ड है कि मत पूछो। अच्छे अच्छे मंत्री, अच्छे अच्छे विधायक सड़ रहे हैं जेल में, और ये सब कौन से खेत के मूल्य है। लेकिन सरकार से मैं अपील करना चाहूंगा, ये रिएक्शन लीजिए। रिएक्शन के साथ में एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जिस तरह से रिएक्शन है उस तरह से एक्शन लीजिए, कहानी खत्म कर दीजिए। एक भी बलात्कार किसी के साथ में नहीं होगा। लेकिन अगर जो आप चाहते हैं कि देश का हालात इसी तरह से बना रहे तो आप कुछ भी एक्शन मत लीजिए। और ऐसा आप चाहते हैं आप लोग, और आप लोग कई लोग होता होगा। अरे यार, जिस तरह से धूमधाम से पहली साल मनाया गया, पहला दिन, अगर जो अच्छा रहता है यहाँ का माहौल, ये सब नहीं होता तो बहुत गर्व होता यार। शुरू में जैसे ही मैंने ट्विटर खोला और देखा थी इधर बलात्कार हुआ, यूपी में एक सुनने में आ रहा है कई लड़कों ने मिल करके एक लड़की को जो है बलात्कार करके उसको मार दिया। फिर उधर दिल्ली में सुना कि कई दरिंदों ने लड़की को जो है घसीटते हुए लेकर के गया 4 व्हीलर से। ये सब हालांकि हो क्या रहा है? क्या चाहते हो तुम लोग? क्या ये भारत जो है किसी की बाप की जागीर नहीं है? जो पाओ जो करो, ये गलत है। हमारे लोगों ने यार कितना मेहनत से भारत को बनाया है, पता है? कुछ सोचोगे तब ते पढ़ोगे तब तो अनपढ़ कहीं के, गवार कहीं के। सिर्फ गवारागिरी करते हो, बस खाना पीना है, ऐसा करना है, जीव की तरह रहना है। अरे आदमी बनो यार, आदमी की तरह रहो। दिमाग खराब कर रहे हो। कभी सुना है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है? यार 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में पूरे भारत को अखंड बनाया। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र पे फांसी पे झूल गया। तुम लोग बलात्कार कर रहे हो, सिर्फ भारत के नाम खराब कर रहे हो, यहाँ के लोगों की नाम खराब कर रहे हो, लड़कों की नाम खराब कर रहे हो। लड़कों को कोई इज्जत नहीं है यहाँ। जब तुम लोग ऐसा करोगे तो लड़कों को इज्जत मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आज किसी को शक्ल उठा करके देखना मना है यार। कोई भी देखा, अगर जो कोई लड़का देख लिया किसी को तो कहेगा ये लड़का गलत है, क्योंकि तुम लोग ऐसा बना दिया है लोगों के अंदर। बदतमीजी करना बंद करो, नहीं तो तुम लोग को बहुत बड़ी धुलाइयां होगा। ये मत सोचो कि सत्ता में जो लोग है वही लोग रहेंगे। सत्ता बदला गया, बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, चले गए, कुछ नहीं होने वाला है।
ये भारत है, भारत सिर्फ एक ही नाम से जाना जाएगा दुनिया में, वो है गौतम बुद्ध। अच्छा काम करो, तुम भी, तुम्हारे नाम से भी जाना जाएंगे। लेकिन तुम लोग हरामी ऐसा ऐसा काम कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग हर एक दिन हर एक पल इसी तरह से काम करते रहोगे नशे में। अगर तुम्हारे घर में माँ बहन है, उसके साथ में जो करना है करो, कोई मतलब नहीं किसी का। बदतमीज कहीं के, तुम लोग लड़कों का नाम खराब कर दियो यार। समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्या करे नहीं करे। तुम लोग इतनी शरारते आदमी बन करके इस तरह से काम कर रहे हो। नशा किया, नशा किया तो क्या किया? घर में तुम्हारे हैं ना लोग, तुम्हारे माँ है, बहन है, तुम्हारे लेडीज हो गए, तुम्हारी पत्नियां होंगे, उसके साथ में जो करना है करो, कोई मतलब नहीं है यार। लड़के का नाम क्यों खराब कर रहे हो भाई? हम लोग की जिंदगी बर्बाद हो रहा है। कहीं पे भीड़ में कहीं पे चला गया, इधर उधर थोड़ा सा कुछ देखा या कुछ कहा तो वो सब तुरंत समझ जाएंगे कि ये सब लड़का जो है गलत है। क्योंकि तुम लोग ऐसा नैरेटिव पैदा कर ही दिए हो समाज में कि किसी एक दूसरे को देख ना सके कोई। तुम लोग चाहते भी हो कि यहाँ के जो लड़के हैं बदनाम हो जाए, बर्बाद हो जाए, मारे पीटे जाए, मर जाए, उसको मार दे। अगर जो तुम लोग देश की उन्नति चाहते हो तो ये सब करना बंद करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। क्योंकि सरकार है, सत्ता में बैठा हुआ है, केंद्र में हो या कोई भी स्टेट में हो, चाहे लखनऊ हो, बिहार हो, कहीं भी हो, ये सब जहां जहां भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। या इसके साथ में जो है रिएक्शन के साथ में एक्शन लिया जाए अच्छा से, और जो भी जैसा कर रहे हैं इनकाउंटर करवा दिया जाए। कोई मतलब नहीं है यार। जेल में भेजोगे वो पापड़ खाएगा सिर्फ। जेल में पापड़ ही तो मिलता है, जेल में सुरक्षित रहता है भैया। ऐसा चाहता है कि मैं ये सब काम करूं और जेल में जाऊं, अच्छे से ऐश मौज करूं। यहाँ की यार मजाक बना करके रख दियो। अगर जो कोई भी रेप करता है तो उसे सिर्फ गोली मार दो, 1 साल रिजल्ट नहीं आएगा कि किसी ने रेप किया है किसी के साथ में। और कहीं कहीं इतना ही नहीं, छुपाया भी जाता है आंकड़ा, किस नहीं की जाती है। और सबसे ज्यादा अगर जो कहीं होता है तो उत्तर प्रदेश है। ध्यान में रखनी चाहिए। इन लोग सत्ता में रह करके बदमाशी जिस तरह से कर रहे हो ये ठीक नहीं है। समझ जाओ, संभल जाओ। आने वाला समय में ये मत सोचना कि बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, सीएम बने, राष्ट्रपति बने, सबके सब चले गए, कुछ अच्छा करोगे तो नाम चलेगा तुम्हारा, नहीं तो कोई काम के नहीं रहोगे। जितने साल सत्ता में रह जाओ। समझ गए कि ना? एक दूसरे आने वाले समय में अगर जो तुम्हें 1 करोड़ सपोर्ट करने वाला है तो 50 लाख लोग गालियां देंगे। तो कहीं ना कहीं तुम तो गलत किए होगे। 50 लाख अगर जो कोई गाली नहीं दे रहा है तो वो तुम्हारे चट्टे बट्टे होंगे जो तुमसे खाता है। तो अभी भी संभलने का समय है यार। कोई भी कुछ करता है, किसी का जात का, मजहब का हो, धर्म का हो, उसे एकदम जो गलती करता है उसे गोली मार दो डायरेक्ट। कोई मतलब नहीं है यार। यहाँ इन लोग के लिए जगह नहीं है। भारत को अपमान कर रहा है सिर्फ लोग यार। और सारे कंट्री हैं वहां ये सब क्यों नहीं हो रहा है? और खास करके मीडिया के लोग दिखाते क्यों नहीं हो? दिखाओ इसको, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो तुम लोग डरते हो, बीजेपी के लोगों से डरते हो, ये गलत है। किसी का भी सत्ता हो, कोई भी हो, कितना बड़ा भी नेता हो, किसी से डरो उरो मत। नहीं, बहुत दिक्कत होगा आने वाला समय में। ये भारत बर्बाद हो जाएगा अगर जो इसी तरह से होता रहा तो देख लेना। लेकिन भारत को बर्बाद होने नहीं देंगे, इतना जान भी लेना। क्योंकि चाहे कास्ट को लेकर के हो या धर्म को लेकर के हो, हम लोग एकजुटता से लड़ेंगे और इसका विरोध करेंगे। जो भी हरामी पिल्ले औलाद जो कर रहे हैं इस तरह के काम, बलात्कार, छेड़खानी, ये वो दुनियादारी, सारे चीज, भारत में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको कोई भी लड़का या लड़की उसको पूरा ना कर सके। सारा चीज यहाँ बना हुआ है, सब चीज बना हुआ है यार। तब पर भी तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? खुल करके तो बात नहीं करूंगा मैं, इशारे से बात कर रहा हूं, तब पर भी तुम लोग इस तरह से काम कर रहे हो। बताओ क्या है? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की एकदम धूमधाम से मनाया, उसके बावजूद भी सब काम किया। बताओ क्या है? इतनी बदतमीजी से लोग यार काम करोगे, कैसे काम चलेगा भाई? तो यहाँ गलती सिर्फ यहाँ की नेता की है। क्योंकि नेता जब ऐसा ऐसा काम करेगा तो नेता के पिल्ले भी काम करेंगे ऐसा ऐसा, छेड़खानी करेंगे, रेप करेंगे, चोरी करेंगे। क्योंकि नेता लोग करता ही ऐसा, ज्यादातर नेता के ही लोग ऐसा रहता है। तो संभलने की जरूरत है, संभल जाओ, नहीं तो आने वाला समय में तुम्हें जनता माफ नहीं करेगा। खास करके उत्तर प्रदेश में विशेष ध्यान देना चाहिए।
कहीं भी अगर जो कुछ होता है, कोई भी स्टेट में होता है, सीधा इनकाउंटर कर दो। हैदराबाद में हुआ था ना प्रियंका रेड्डी के साथ में, चारों को गोली मार दिया कि नहीं? मार दिया ना? तो इधर क्यों नहीं मारते हो? कैदियों को सिर्फ मारते हो। हाँ, बताओ, कैदियों को एक मारा ना उत्तर प्रदेश में, 30 साल का भाई था, ठाकुर समाज से था या कोई किसी भी समाज से। तुम कैदियों को बड़े आराम से मार देते हो, लेकिन रेपिस्ट को नहीं मारते हो, टेररिस्ट को नहीं मारते हो। और यहां तक नहीं, तुम तो उसको छोड़ देते हो। यही है तुम्हारी सच्चाई। ऐसे जो लोग हैं बहुत बारीकी से समझ रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि नहीं समझ रहा। तुम टेररिस्ट को साथ देते हो, रेपिस्ट को साथ देते हो। तुम लोग इसीलिए तो सत्ता में आता है और आने के लिए तत्पर भी रहता है। मुझे मौका दो, हम आएंगे, उत्तर प्रदेश को संभालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा से घूमे हैं, हम जानते हैं। ऐसा मत सोचना। तो ऐसी गलतफहमी अगर जो किसी के पास है, तो ये सब जो है, जो हो रहा है, ये ठीक नहीं है। और जो मैं देख रहा हूं, ये भी ठीक नहीं है। तुम्हारे बाप का ये देश नहीं है, सत्ता में भले हो, ये हमारे बाप का देश है। और हमारे बाप दादाओं के नाम से ही ये देश जाना जाता है। और इस देश में बदतमीजी करोगे तो माफ नहीं करेंगे। आने वाला समय में आप जिस तरह से तुम सत्ता में राज कर रहे हो, आने वाला समय में हमारे समाज हो या हमारे धर्म हो, आने वाला समय में राज करेगा और कानून से ये देश चलेगा। लेकिन जितना बदतमीजी कर रहे हो और जितना माफ करवाया जा रहा है, इतना माफ नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, चाहे किसी भी समाज से हो। देश चलाने के लिए अगर जो खड़े हुए हो तो अच्छे से चलाओ, जाके तुम्हारे नाम हो। बदतमीजी नहीं चलेगा। और ये सब जो रेपिस्ट जितना भी हो रहा है, घटना कहीं भी हो रहा है, ये सब सरकार के लोग ही करवा रहा है, इतना जान लीजिए। अगर सरकार के लोग नहीं करवाते रहा है तो फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? एक्शन नहीं ले रहा है तो इसका मतलब उसका मौसी, फूफा, फूफी का बेटा होगा, बेटे का परिवार होगा, बेटे का दोस्त होगा। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। एक्शन नहीं लेने का कारण क्या है? हालांकि क्या चाहती है सरकार? इसी तरह से देश जो है बर्बाद हो जाए। सत्ता में बैठ जाते हो, गांजा पीते हो, आज यहाँ के लड़के बर्बाद हो गए। हाँ बताओ, शिक्षा में काम नहीं करवा रहे हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां काम नहीं करवा रहे हो, रोड ठीक से नहीं बनवा पा रहे हो। हालांकि तुम लोग क्या चाहते हो? कैसे काम करोगे? सिर्फ बस सत्ता में आ जाना है, टाइम पास करना है, नया साल मनाना है, फ्लाइट